हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सामने बोर्ड पर लिखा गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और वह एग्जाम आपका है ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर ऑडिटर्स, अकाउंटेंट एंड अदर इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट है उसके लिए। ठीक है, तो काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आप लोग के लिए लेक्चर में नहीं दे पा रहा था। तो चूंकि आज फर्स्ट लेक्चर केवल एक डेमो लेक्चर है, ताकि आप लोग को थोड़ी संतुष्टि मिल जाए कि हाँ आप लोग का क्लास चलेगा। वैसे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे सिलेबस के छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कि जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल मैथ है और भी बहुत सारी चीज़ें। उसमें से एक पार्ट है आपका कॉमर्स का, और यह कॉमर्स का पार्ट वैसे चूंकि कॉमर्स की एक पोस्ट है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की, चाहे असिस्टेंट ऑडिटर हो, चाहे एक ऑडिटर हो, या असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, या अकाउंटेंट, या उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसके लिए। वैसे तो इस एग्जाम में जो पीछे पेपर हुए हैं 2 बार, तो उसमें कॉमर्स का सिलेबस का पैटर्न कुछ और था, ये भी सब चीज़ें थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें थी। वो इस बार कुछ संशोधन किया गया है, रिवाइज किया गया और एक नया सिलेबस तैयार किया गया। कॉमर्स के सिलेबस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। कॉमर्स का जो इस बार का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का एग्जाम होने वाला है, जो अक्टूबर में होने वाला है, संभावित डेट अक्टूबर है, उसमें इस सिलेबस को, इस सब्जेक्ट को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहले इसमें कुछ एडिशनल थे, इसमें से कुछ हट गए थे, तो जानते ही हैं आप लोग। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कास्ट एंड मैनेजिंग अकाउंटिंग, कास्ट एंड मैनेजिंग अकाउंट्स या अकाउंटिंग, क्योंकि कहने का मतलब है ये कास्ट अकाउंट है और इसमें 2 चीजें इंक्लूड है, कास्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इसलिए कास्ट एंड मैनेजिंग अकाउंट्स इसका नाम रहा। दूसरा पार्ट है ऑडिट, जिसको ऑडिटिंग भी कहा जाता है, और तीसरा पार्ट है इनकम टैक्स 1961। ठीक है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। समझिएगा कि जो हमारा होल सिलेबस है उसका एक पार्ट है कॉमर्स, और इस कॉमर्स को 3 यूनिटों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट और इनकम टैक्स। अब यहां ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने में दिख रहा है कि बहुत कम सिलेबस है, लेकिन रियल में एक कम सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेशली किसी चैप्टर का नाम नहीं दिया गया। ये चैप्टर्स नहीं है, ये चैप्टर से रिलेटेड सारे चीजें, कई चैप्टरों का मर्ज किया गया है। ठीक है, क्या क्या है? कास्ट कंट्रोल एंड कास्ट प्रोसेस। वैसे सभी लोग बीकॉम किए होंगे ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन में देखे होंगे कॉमर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस टाइप का कोई भी बुक में चैप्टर्स यदि खोज रहे हैं तो नहीं मिलेगा। जैसे कास्ट कंट्रोल एंड कास्ट प्रोसेस, दूसरा है कास्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग तो सब्जेक्ट ही, कास्ट क्वालिटी बेनिफिट्स है। अगला है रिलेशनशिप एंड डिसीजन, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कास्टिंग। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से कास्ट अकाउंटिंग में मिलेंगे? स्टैंडर्ड कास्टिंग मिलेगा, बजटरी कंट्रोल, ये तो एग्जैक्ट चैप्टर मिल जाएगा। रिलेशनशिप एंड डिसीजन, इसका चैप्टर नहीं मिलेगा, ये कुछ चैप्टरों का मर्ज किया गया। कास्ट कंट्रोल बेनिफिट्स, कास्ट क्वालिटी बेनिफिट्स, इसका भी कोई चैप्टर नहीं है। कास्ट अकाउंटिंग एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये बुक है। अब कास्ट कंट्रोल एंड कास्ट प्रोसेस तो मिल जाएगा, कास्ट कंट्रोल भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलेगा, छोटा सा टॉपिक।
अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा होल सिलेबस है, पूरी बुक को आपको रीड करनी पड़ेगी, तब जाके कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। ऐसे हवा में जैसे पढ़ लेने से मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यह एकेडमिक का एग्जाम नहीं है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है कि डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग में आपका ऑडिट में पूरी सिलेबस है, जिस तरह इसमें है उसी तरह इसमें है। वैसे मैं एक चीज आपसे कहना भूल गया, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी दे दूं। सोच रहे होंगे कौन आदमी आया और पढ़ाया और चला गया, तो आपसे मैं बता दूं कि मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं कॉमर्स का लेक्चरर हूँ और यूपी का रहने वाला हूँ। आपके इस ऐप पे चूँकि कॉमर्स मुझे ही कहा गया है पढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लगभग 19 ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं, बहुत सारे सक्सेस भी हैं, बहुत बिजनेस में भी हैं। तो आप भी थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बना के, अभी भी समय है, 2-3 महीने का लगभग समय है, स्ट्रेटजी बना के पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए, ताकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये बता रहे हैं कि ऑडिटिंग में क्या है। ऑडिटिंग का भी होल सिलेबस है। ऑडिटिंग में पहले क्या दिया है, प्लानिंग एंड ऑडिट वर्क। प्लानिंग एंड ऑडिट वर्क ये कोई चैप्टर नहीं है, और समझिए कहाँ स्टार्टिंग आपको ऑडिटिंग से करना पड़ेगा कि ऑडिटिंग क्या है, इसके करेक्टर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किससे क्या हमको बेनिफिट्स है, किस कंडीशन में कौन सी ऑडिट कराई जाती है। तो प्लानिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट के लिए क्या योजना तैयार की जाती है, टॉपिक है आपका। असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कि जब हम संपत्तियों का मूल्यांकन और सत्यापन करते हैं, ये वाला टॉपिक है, ये तो मिल जाएगा। ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी का ये आपका मतलब लिमिटेड कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटीज क्या है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट जब करता है ऑडिटर तो उस पर अपनी रिपोर्ट देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंट्स, मतलब आज के ज़माने में कंप्यूटर की दुनिया है, तो अब मैनुअल चूँकि काम बहुत कम हो रहे हैं, तो जो ऑडिटर होता है वो कंप्यूटर पर बैठ कर ही वो ऑडिट कर देता है, इससे रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, अर्थात जब एक ऑडिटर कंप्यूटर पर ऑडिट कर रहा है तो उस पर कौन कौन से फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, ये सब उससे चीज़ें हैं। अब यहाँ कहने का मतलब है कि ऑडिटिंग में जो आप बीकॉम में पढ़े होंगे ऑडिटिंग, वो पूरा पढ़ना है। अभी मत सोचिएगा ऐसा कोई भी चैप्टर जो दिया गया ऑडिटर रिपोर्ट्स के अलावा कोई भी चैप्टर आपको बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस इस हिसाब से ही बनाया गया है कि आप पूरी ऑडिटिंग आप पढ़िए, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि बहुत समय लगेगा, समय नहीं लगेगा, एक लिमिटेड समय में एग्जाम से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारा जो पार्ट है इनकम टैक्स का, यहाँ भी इनकम टैक्स जो 1961 है जो बीकॉम में चलती है वो पूरी इनकम टैक्स है। देखने में दिख रहा है कि पूरी इनकम टैक्स नहीं है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर, मतलब कि जब एक टैक्स पेयर इनकम टैक्स देता है तो उसको कौन से प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, ठीक ना। दूसरा है डिडक्शन ऑफ, हाँ तो इसके लिए पूरी बेसिक जानकारी इनकम टैक्स की होनी चाहिए। दूसरा है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब सोच रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि जब
इनकम के पांचों सोर्सेस, आप लोग पढ़े होंगे इनकम टैक्स में कि इनकम के जब पांचों सोर्सेस, अब 5 सोर्सेस कौन कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। पांचों सोर्सेस को जोड़ दिया जाता है तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होता है। अब उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन किया जाता है। डिडक्शन मतलब अंडर सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस कहलाते हैं। उसको क्या किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है, तब टोटल इनकम आता है। अब सोचिए कि ग्रॉस टोटल इनकम जानने के लिए आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस की जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए एकदम बेसिक से इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट यहाँ कैसे समझ पाएंगे कि सैलरी जब नहीं मालूम रहेगा तो। कैलकुलेशन अगला है, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब है कर से मुक्त आय। उसकी गणना कैसे करेंगे ये भी दिया गया है। और कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज, अर्थात कर योग्य आय, कर दायित्व की गणना कैसे करेंगे। देखने में लिख रहा है बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टॉपिक है, लेकिन हकीकत में है कि कम टॉपिक नहीं है। पूरी इनकम टैक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए पीछे की जानकारियां होना जरूरी है, और इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइएगा कि ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और टाइमिंग आपके पास बहुत कम है। तो अक्टूबर में तो एग्जाम है, अक्टूबर से पहले पहले ही मतलब सितंबर तक ही खत्म का, और पहले खत्म हो जाए तो और बेहतर है। ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि इन 3 सब्जेक्टों में से, मतलब ये 3 यूनिटों में से कौन सा यूनिट सबसे बड़ा है और किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बता दें, इन तीनों यूनिटों में सबसे बड़ा टॉप यूनिट आपका इनकम टैक्स का है, क्योंकि इसमें इतने रूल्स हैं कि समझिए कि इन दोनों को भी मर्ज कर दिया जाए तो कम ही है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लास्ट 2 जो अटेम्प्ट एग्जाम्स हुए हैं, इसी आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स का है, मैंने एनालिसिस पेपर का किया, और उससे निचोड़ ये निकला कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इनकम टैक्स से आते हैं, और उसके बाद से ऑडिटिंग से आते हैं, और उसके बाद से कास्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आते हैं। ठीक है। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले उस टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा जिसके लिए टाइमिंग अभी पूरी है। टाइमिंग पूरी का मतलब है अभी ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको कंप्लीट किया। मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन समझिए कि इनकम टैक्स से ही रहेंगे, और बाकी इन दोनों को लगभग इक्वल है। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद से कॉस्ट ऑडिटिंग पढ़ा देंगे, लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा देंगे। ठीक है। रह गई बात बुक की, तो बुक इनकम टैक्स के लिए एस.सी. मल्होत्रा हैं, आर.के. जैन हैं, या पी.के. जैन भी हैं, और भी बहुत सारे राइटर्स की बुक आती हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और, नेक्स्ट डे जब भी मैं क्लास लूँगा, चूँकि आज मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, ताकि आप जान जाए कि हाँ अब क्लास स्टार्ट होने वाला, तो नेक्स्ट डे फ्रेश एक कॉपी ले लीजिएगा, वाइट पेज वाला, और मैं आपको इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि मत सोचिएगा कि मैं एकेडमिक के तौर पे पढ़ाऊंगा और पूरी बुक पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को कवर तो किया जाएगा, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव दृष्टि से किया जाएगा, क्योंकि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव में बहुत अंतर है। एकेडमिक में ये होता है कि लंबा लंबा क्वेश्चन, लंबा लंबा आंसर, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हो पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है, उसमें डीपली नॉलेज की जरूरत होती है, बहुत डीप, मतलब ऐसे पॉइंट पर आपको पहुंचना होता है जहां पर सोच भी नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन बना। ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, और नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी वो हमारी इनकम टैक्स की होगी। ठीक है। और इनकम टैक्स में शुरू हम करेंगे इंट्रोडक्शन से, कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। हाँ, एक चीज़ और, बोर्ड पे चूंकि इंग्लिश में लिखा गया है, ये मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा। ठीक है। हिंदी में लिखूंगा भी,
क्योंकि आप सभी लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सारा मीडियम बराबर है, ठीक है। तो इनकम टैक्स आप लोग को स्टार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स में टोटल इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, एसएससी अर्थात करदाता किसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर माने गत वर्ष क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, कैजुअल इनकम क्या होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एग्जम्प्टेड इनकम पर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लास्ट टैक्स लायबिलिटी तक पहुंच जाएंगे। और इस पर कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। प्रैक्टिकली मतलब है छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड रहते हैं, तो वो भी आपको कराएंगे। जैसे चैप्टर वाइज चलेगा, उसमें जितना थ्योरेटिकल करने के बाद से जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर में मैं देखा हूँ जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल पेपर क्वेश्चंस भी आए हैं, तो उसको हल करने का मेथड भी बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। तो फिलहाल ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए